प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के शब्द भंडार के विषय में बात करेंगे। हिंदी का शब्द भंडार कई भागों में बांटा गया है। इस पर हम बात करते हुए पहला जो विभाजन का आधार है वह है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। पहला तत्सम अर्थात उस यानी संस्कृत के समान, समान ही नहीं अपितु शुद्ध संस्कृत से शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलित है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो साधारण जनों की भाषा में शामिल होते हैं और तत्सम के शब्द हैं माता, पिता, नेता, राजा, मंत्री, देवता, जप, तप इत्यादि सैकड़ों संस्कृत के शब्द हैं जो आम जन की भाषा में मिलते हैं। तत्सम के शब्दों की पढ़े लिखे लोगों के शब्द भंडार में संख्या अधिक होती है। वे शब्द इस प्रकार है: अक्षर, अतिथि, अभिमान, असंतोष, उन्नति, उत्सव आदि बहुत सारे शब्द हैं। बोलचाल की अपेक्षा लिखित भाषा में संस्कृत या तत्सम शब्दावली का प्रयोग अधिक होता है। लिखित भाषा में भी कहानी की अपेक्षा कविता में साधारणतया तत्सम शब्द अधिक होते हैं और विचार प्रधान निबंधों में उससे भी अधिक। एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तत्सम शब्दावली के बिना काम चलता ही नहीं है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर दूसरा जो हिंदी का शब्द भंडार का भेद है वो है तद्भव। तद्भव का अर्थ है उस अर्थात संस्कृत से उत्पन्न या विकसित। वे शब्द जो मूलतः संस्कृत में थे परंतु वो अन्य रूप में विकसित हो गए, जैसे अंधकार से अंधेरा, अग्नि से आग, अट्टालिका से अट्टारी, अष्ट से 8, अर्ध से आधा, अश्रु से आंसू, आश्रय से आसरा, उच्च से ऊंचा, उष्ट्र से ऊंट, ओष्ठ से ओंठ, काष्ठ से काट। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो तद्भव कहलाते हैं। तीसरा जो शब्द भंडार का भेद है विदेशी शब्द। तुर्की, अरबी, फारसी आदि एशिया की भाषाओं से एवं अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली आदि यूरोपीय भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, वो विदेशी शब्द हैं। उदाहरण के लिए तुर्की से जो शब्द आए हैं उनमें बहुत सारे शब्द हैं, कुछ के नाम बताएंगे: उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, कुल्ली, चाकू, चकमक, चम्मच इत्यादि। अरबी से जो शब्द हिंदी में आए: अजब, अजीब, अदालत, आखिर, आदमी, इनाम, तकिया, तारीख। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं। फारसी से जो शब्द हिंदी में सम्मिलित हुए उनमें आबरू, आतिशबाजी, आराम, आफत, आमदनी, आवारा, आवाज़, उम्मीद, उस्ताद, गिरफ्तार, मकान, मजदूर, सरकार, हजार, मोर्चा, याद इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। चीनी भाषा से जो शब्द हिंदी में आए: चाय, लीची। जापानी से जमपान, रिक्शा। पुर्तगाली से जो शब्द हिंदी में आए और प्रयुक्त होते हैं: आलपिन, गमला, चाबी, पपीता, बाल्टी, फीता, अलमारी आदि। फ्रेंच से जो शब्द आए: कूपन, फ्रांसीसी इत्यादि। डच भाषा से तुरूप, बम आदि। रूसी भाषा में रूबल, वोदका, स्पुतनिक आदि शब्द हैं। अंग्रेजी विदेशी शब्दों में पढ़े लिखों की लोगों की शब्दावली में अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द पाए जाते हैं। उनमें कुछ तो साधारण जनता में भी प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए अपील,
कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, कलेक्टर, टैक्स, पेन, पिन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऐसे अनेक शब्द हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो चौथा भेद है शब्द, वो शब्द है देशज, अर्थात देसी। अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी है, न तत्सम है और न तद्भव है। ऐसे शब्द दो प्रकार के हैं। एक वे जो अनार्य भाषाओं, विशेषतः द्रविड़ भाषाओं से अपनाए गए हैं। इन शब्दों में जो द्रविड़ भाषाओं से आए हैं, उड़द, कच्चा, कटोरा, काका, कुट्टी, केतकी, मुकुट, मीन, माला, लाठी, लोटा, सूजी, टोपी, झूठ, झंडा, पापड़ आदि अनेक शब्द हैं। दूसरे देशी शब्दों में वे शब्द आते हैं, दूसरे वे जो लोगों ने ध्वनियों की नकल में गढ़ लिए हैं। अपनी गठन से अनुकरणात्मक या ध्वनियात्मक शब्द उटपटांग, कड़क, किलकारी, खटपट, गड़गड़, खर्राटा आदि। कुछ संकर शब्द भी होते हैं जिनमें दो भाषाओं के तत्व का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए थानेदार हिंदी और फारसी के भाषा के संयोग से बना, फैशन परस्त अंग्रेजी और फारसी के शब्द से बना, मोटर गाड़ी अंग्रेजी और देसी भाषा के संयोग से बना। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो दो भाषाओं के संयोग या मिश्रण से उत्पन्न हुए। शब्द भंडार में दूसरा आधार है, वो है गठन का आधार या रचना के आधार पर। गठन या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहला, रूढ़ शब्द जिनका गठन एक सार्थक इकाई से हुआ है जिसके अर्थवान खंड न हो सके, जैसे खंड, बल, चाल, रूप, भेद, सुन, भीड़, कुछ आदि। दूसरा है यौगिक शब्द जिनका गठन एक से अधिक सार्थक इकाइयों से हुआ हो, जैसे पीलापन, दूध वाला, दीनबंधु, अपकार, उपमंत्री, कर्मचारी। ऐसे शब्द उपसर्ग, प्रत्यय और समास द्वारा बनते हैं। योग रूढ़ शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, जैसे दशरथ, हनुमान, पंकज, गिरधारी, लाल फीता शाही आदि। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर, प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द सामान्य भाषा में जीवन के साधारण क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं और पारिभाषिक शब्द विशिष्ट क्षेत्रों में, जैसे विज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, विधि इत्यादि में। सामान्य शब्द चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाली, उल्टा, टेढ़ा, पान, ये साधारण शब्द हैं। पारिभाषिक शब्द के बहुत सारे प्रकार हैं और जो विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पारिभाषिक शब्द जो शासन में प्रयुक्त होते हैं, वरिष्ठता, शासन, प्रशासन, अनुशासन, अधिनियम, नियम, विनियम, सचिव, निदेशक, न्यायाधीश, न्यायपूर्ति, वादी, प्रतिवादी आदि। विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले संकरण, परासंक्रमण, अनुसंकरण, परागण, परनिषेचन, संबंधन, पराबैंगनी आदि। आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले जैविकी, प्रजातीय एकक, अल्प रक्तता, रक्तचाप, अस्थि द्विभंग,
रेशेदार आदि, अर्थशास्त्र में अर्जन, धनादेश, अर्थव्यवस्था, अधिशेष आदि। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान विज्ञान की शाखाओं में विशिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है। अंतिम जो आधार है वह है रूप या प्रयोग का आधार। रूप या प्रयोग के आधार पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप बदलता है और कुछ में जिनका रूप नहीं बदलता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग होने पर रूप बदलता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जिनका रूपांतरण नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। रूप या प्रयोग की दृष्टि से शब्द 8 प्रकार के माने जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार विकारी के हैं। और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक एवं विस्मयादि बोधक शब्द है वो अविकारी है। इस प्रकार हमने हमारे हिंदी शब्द भंडार पर चर्चा की। धन्यवाद।